केंद्र सरकार द्वारा यूपीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस एवं निजीकरण को लेकर शिक्षक व समस्त विभाग के कर्मचारियों ने मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने बताया कि 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार द्वारा पुरानी व्यवस्था समाप्त की गई थी, जिसके बाद लगातार कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा। वहीं अटेवा जिला महामंत्री हेमंत चौधरी ने बताया, पुरानी पेंशन कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा है, बुढ़ापे का सहारा है। अटेवा के जिलाध्यक्ष सैयद अफजाल ने कहा कि कर्मचारी शिक्षकों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बहाल किया जाए। उन्होंने आगे कहा, इसी कार्यक्रम में मुख्य रूप से वृंदावन दोहरे, अशोक शर्मा, निश्चल भटनागर, मनोज तिवारी, राजीव पाल, पंचायती राज कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजपाल सिंह, मुकेश वाल्मीकि, राजकीय नरसेज संघ के अध्यक्ष पूनम मेसी, जिला मंत्री प्रतिमा शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, नासिर हुसैन, रितेश, शशांक शाही, अमित अंबेडकर, अंकित सक्सेना, पाकेश गुप्ता, सुशील पुष्पा, अर्चना, मीनाक्षी, सीमा भारती, योगेश राजपूत, शिव प्रसाद रतुड़ी, राजेश पाठक, सुशील, हरीश चौहान, जगत सिंह शेखर, अमित चौहान, हेमंत, उमा, रमेश, योगेश तिवारी आदि उपस्थित रहे। कर्मचारी एकता, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो भी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो भी लड़ाई है, आवाज दो, आवाज दो। यूपीएस एनपीएस, यूपीएस एनपीएस, यूपीएस एनपीएस, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, आवाज दो, आवाज दो। एक एक साथी जिंदा NPS, go back. NPS, go back. NPS,
एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, यूपीएस गो बैक, यूपीएस गो बैक, यूपीएस गो बैक, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। संजय गांधी जिंदाबाद। बोल दिए किस संबंध में दे रहे हैं? पुरानी पेंशन बहाल समाप्त करने की मांग है। कल कृषि पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, हमको चाहिए। धन्यवाद अदा करता हूँ। अतएव एक बार पुनः पुरजोर तरीके से पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए और इस हिंदुस्तान से निजीकरण आउटसोर्सिंग संविदा को समाप्त करने के लिए आंदोलन के रास्ते पर है। आज इस हिंदुस्तान के प्रत्येक जनपद में आक्रोश रैली निकालकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया जा रहा है। और इसके पश्चात 5 सितंबर को इस हिंदुस्तान के प्रत्येक जनपद में कर्मचारी और शिक्षक उपवास पर रहेंगे। उपवास पर रहकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। मेरी मुरादाबाद जनपद के समस्त विभागों के कर्मचारी और शिक्षकों से अपील है कि इसका कार्यक्रम हम जारी करेंगे। 5 सितंबर को अंबेडकर पार्क में उपवास रखकर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। 2 अक्टूबर को ट्विटर अभियान चलेगा। इस पर सभी लोग ट्वीट करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। और 25 नवंबर को एक ऐतिहासिक रैली दिल्ली की सड़कों में होगी, जिसमें इस हिंदुस्तान से लाखों की संख्या में कर्मचारी और शिक्षक वहां पहुंचकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देंगे कि अगर इस हिंदुस्तान से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया गया, इस हिंदुस्तान से निजीकरण, आउटसोर्सिंग और संविदा को समाप्त नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस हिंदुस्तान का कर्मचारी और शिक्षक सरकार से एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगा। हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि कर्मचारियों को हूबहू ओपीएस की सुविधा बहाल की जाए। एनपीएस और यूपीएस यदि इतनी अच्छी है तो इस हिंदुस्तान के सांसदों और विधायकों को भी एनपीएस यूपीएस की सुविधा दी जाए। सरकार का ये दोहरा व्यवहार, सरकार का ये सौतेला व्यवहार अब हिंदुस्तान का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो निजीकरण को बढ़ावा इस हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, निजीकरण और आउटसोर्सिंग संविदा इस हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हुए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि इस हिंदुस्तान का युवा शिक्षित बेरोजगार डिग्री और डिप्लोमाधारी आज 8 और 10 हजार की नौकरी आउटसोर्सिंग पे करने के लिए मजबूर है। तमाम विभागों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा देश 22वीं सदी की ओर जा रहा है। मैं कहूंगा कि वो देश तरक्की कैसे कर सकता है जिस देश में आज भी युवा शिक्षित बेरोजगार आउटसोर्सिंग संविदा और दैनिक वेतन भोगी पर काम करने के लिए मजबूर हो, 15-20 हजार रुपए में इस बढ़ती महंगाई में अपने परिवार को पालने के लिए मजबूर हो। तो निजीकरण, आउटसोर्सिंग और संविदा इस हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाट रही है। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अपील है कि इस हिंदुस्तान से आउटसोर्सिंग संविदा और निजीकरण को समाप्त किया जाए। आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारी को नियमित पदों के सापेक्ष नियमित पदों पर तैनात किया जाए। मित्रों, एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। हमारे जितने भी साथी जो आज का कार्यक्रम है, किस संबंध में क्या कार्यक्रम है? आज एनओपीएस और अटेवा के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में आज आक्रोश मार्च के माध्यम से अपना शिक्षक और कर्मचारी अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहा है कि उनके अंदर कितना आक्रोश है। आक्रोश है एनपीएस को लेके, आक्रोश है यूपीएस को लेके, आक्रोश है
नियमित रोजगार को लेकर आक्रोशित है, निजीकरण को लेकर तमाम ये मुद्दे इन पर कर्मचारी आक्रोशित है। तो हम ये कहते हैं कि अगर इस आक्रोश के माध्यम से सरकार नहीं गंभीर होती, आने वाले समय में और बड़े आंदोलन की घोषणा अटेवा NOPS ने की है, जिसमें 5 सितंबर को एक दिन का उपवास करके अपना सरकार की तरफ ध्यान आकर्षण का काम करें। उसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं होती है, 25 नवंबर को सभी तमाम पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक और कर्मचारी दिल्ली के लिए कूच करेंगे और बड़ा आंदोलन का काम करने का और अपनी मांग के प्रति जो है रोष प्रदर्शित करेंगे। आज आक्रोश मार्च कहाँ तक है? ये हमारा जिला मोदी जिलाधिकारी कार्यालय तक रहेगा। तमाम कर्मचारी वहाँ तक पैदल मार्च करेंगे और अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के संबोधन में उनको प्रेषित करेंगे। समस्त उत्तर प्रदेश में है क्या मुरादाबाद ये में? पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जनपदों के जिला मुख्यालय पे और पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में प्रदर्शन। कितने सालों की पुरानी पेंशन है? ये पुरानी पेंशन की मांग 2005 से चलती चली आ रही है, क्योंकि अब पूरे डिपार्टमेंट में कोई शिक्षक ले लो या कोई कर्मचारी ले लो, लगभग 80% लोग जो है नए लोग हैं जो पुरानी पेंशन से आच्छादित है, वो सब लोग अपनी मांग लेकर। कुछ कहना चाहेंगे अफजल भाई आप? जी, मैं हाँ बोलिए। मैं ये मांग करूँगा सरकार से, 2005 के बाद जितनी भी शिक्षक भर्ती या कर्मचारी भर्ती हुई है वो सब जो है OPS की मांग कर रहे हैं। OPS हमारी एक जायज़ मांग है। इस वक्त जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास जीवन यापन करने के लिए पैसा नहीं है। अतः मैं उनसे मांग करता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे आने वाले पुरानी पेंशन बहाल होगी तो हमारे शिक्षक कर्मचारी का जो जीवन है सही से जीवन यापन कर पाएंगे। पुरानी पेंशन हाल में बहाल होनी चाहिए।